हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। उसके आगे का टॉपिक है जस्ट एक्सपेक्टेशन के आगे का कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा फंक्शन जो मोमेंट को जनरेट करे। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है कि द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन के अबाउट ही निकलेगा। एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है एफ एक्स, किस टाइप से दिया जाएगा, एम एक्स टी एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स टी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन को कैसे लिखते हैं अपन, कंटिन्यूस में अगर लिखते हैं, डिस्क्रीट में अगर लिखते हैं, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स टी एफ एक्स, ये हो जाएगा डिस्क्रीट के लिए, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स टी एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा अपने पास कंटिन्यूस के लिए। दोनों के लिए हो जाएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। डिस्क्रीट के लिए ऐसा होगा और कंटिन्यूस के लिए ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको खोल के देखते हैं क्या है। जैसे एम एक्स टी, यही है, इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स टी, यही लिखेंगे। अब ई की सीरीज खोल लो, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टी अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आगे तक। देखो सिंपल है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है, एम एक्स टी एक्सपेक्टेशन ऑफ ए की पावर एक्स टी। तो आगे करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो ए की सीरीज खोलेंगे, ए की सीरीज खोलेंगे तो ये आगे। अब यहाँ पर क्या क्या है, ई की पावर, ई की एक्सपेक्टेशन 1 का 1 ही होगा, ये 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा टी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यहाँ कैपिटल एक्स आएगा, अपन कैपिटल एक्स लेके चल रहे हैं तो कैपिटल एक्स ही आएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर सो ऑन। इसको अपन म्यू 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस टी म्यू 1 डैश टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश, ऐसे सो ऑन, ये आगे तक चलता जाएगा। अब इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन टी म्यू, ये हो जाएगा आर या टी, ऐसे लिख लो टी आर आर डैश में, सॉरी ये तो म्यू डैश होगा एंड म्यू आर अपॉन आर फैक्टोरियल, और आर की वैल्यू 0 से लेके जहाँ तक ये अपन कर सकते हैं एक्सटेंड, जितनी होगी जितनी वैल्यू। अब ये क्या चीज़ है कि एम एक्स टी, ये जो टी की पावर आर फैक्टोरियल इज अ कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट्स, सो it is called so the function is called moment generating function। इससे ये वैल्यू है टी आर और आर फैक्टोरियल किसके, मोमेंट्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इस फंक्शन को क्या बोल देंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्योंकि इसी से तो जनरेट हो रहा है। अब जनरेट कैसे करते हैं, मोमेंट्स कैसे निकालेंगे इससे, ये देखो। देखो करना क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है अपने को।
डिफरेंशिएट with respect to t कितने r टाइम्स जो अपने को चाहिए, तो क्या होगा, एंड t इक्वल टू 0 रखना है, मतलब dr r, ये t के रेस्पेक्ट में। अब t के रेस्पेक्ट में करना है, सॉरी उल्टा लिख दिया है, ये t के रेस्पेक्ट में करना है अपने को। किसको करना है, mx t को, ठीक है, एंड उसके बाद t इक्वल टू 0 पुट करना है। अब कर लो, अपने को चाहिए मी इक्वल टू μ1 डैश का चाहिए, तो 1 पे। अब इक्वेशन क्या थी वहाँ पर, ये थी 1 प्लस t μ1 डैश t स्क्वायर 2 फैक्टोरियल μ2 डैश एंड सो ऑन। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अपने को μ1 के लिए चाहिए, तो इसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0, t का 1, तो ओनली यहाँ पर बचेगा μ1 डैश, यही निकला। सेकंड, दूसरे के लिए चाहिए तो μ2 डैश के लिए, या सेकंड मोमेंट या फर्स्ट मोमेंट लिख दो इसको, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट। t इक्वल टू 0 पुट करना है, पहले तो डिफरेंशिएट करो 2 बार, इसको करेंगे ये 0, इसको करेंगे फिर दोबारा करेंगे तो ये 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 2t, तो t μ2 डैश, फिर वापस करेंगे तो ये μ2 डैश। ऐसा 3 के लिए, 4 के लिए, सबके लिए करना है, t इक्वल टू 0, आंसर मिल जाएगा। तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं μr डैश, ठीक है। यही तुम्हारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन था। क्वेश्चन में देख लेंगे कैसे करते हैं, क्वेश्चन में जल्दी समझ में आ जाएगा। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो एग्ज़ाम में आती ही आती है। 3 लिमिटेशन है, 3 में से एक तो आती ही है। फर्स्ट वाली अधिकतर आ जाती है, देखो फर्स्ट वाली क्या है, फर्स्ट लिमिटेशंस। फर्स्ट क्या है अपने पास, फर्स्ट लिमिटेशन है कि एक रैंडम वेरिएबल है, आर वी हैव नो मोमेंट्स बट हैव MGF, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मतलब उसके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो है लेकिन मोमेंट्स नहीं है, अपने को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मानेंगे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या मानेंगे, लेट fx इक्वल टू 1/x+1 एंड अदरवाइज में 0, ये x 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। एक x और ले लो, x+1, ठीक है। ये अपन ने fx माना है। अब करना क्या है, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालो, या डायरेक्टली सबसे पहले मोमेंट्स प्रूफ कर लो कि इसके कोई मोमेंट्स नहीं है। तो फर्स्ट मोमेंट क्या होता है, मीन को कैसे निकालते हैं, Ex, ये क्या होता है, समेशन x fx। तो वैल्यू पुट कर लो, समेशन x इंटू 1/x x+1, ये कैंसिल, ये x+1, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/2
प्लस 1/3 सो ऑन। इसको अपन ऐसे लिख लें 1 + 1/2 -1, और अगर ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा समेशन 1/x -1। अब ये क्या डाइवर्जेंट सीरीज़ है, समेशन 1/x डाइवर्जेंट सीरीज़। डाइवर्जेंट सीरीज़ है तो इसका मीन मिलेगा ही नहीं, दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज़ नॉट एग्जिस्ट। अब ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, अपने को प्रूव करना है कि इसका मोमेंट एग्जिस्ट करता है। तो मोमेंट्स के लिए क्या होता है, सॉरी मोमेंट्स तो प्रूफ नहीं है, mgf प्रूफ करना है, mgf निकालना है। तो ये हो जाएगा mxt एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻xt इंटू fx, सॉरी यही होगा, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन तो हट जाएगी, तो अपने पास समेशन e⁻xt एंड fx क्या है अपने पास x + 1। अब इसको अपने को सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करेंगे, e⁻t को अपन z मान लेते हैं, ठीक है, और फिर अलग अलग निकाल लेंगे। लेट e⁻t = z, तो सीरीज़ क्या बन जाएगी z की पावर x + 1 समेशन। खोल लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो z की पावर 1.2 z² 2.3, आगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z 1/2 सॉरी 1 - 1/2 प्लस z² 1/2 - 1/3, आगे सो ऑन। अब इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे कैसे, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। एक सीरीज तो इस टाइप से बनेगी z प्लस z² 2 प्लस z³ 3, ठीक है, ये फर्स्ट सीरीज, एंड माइनस z/2, नेक्स्ट z²/3, सॉरी प्लस आएगा, फिर सो ऑन। अब ये तो सीरीज़ बन जाएगी। इस सीरीज़ को अपने को बनाना है। ये सीरीज़ किसकी बनेगी, ये तो सीरीज़ बनेगी अपने पास -log1 - z। अब इस सीरीज़ को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको भी सेम ऐसे ही बनाना है। इसको z से मल्टीप्लाई करो एंड 1/z से डिवाइड करो। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं z² z³, ठीक है, यही है। तो ये इसके जैसे बनेगी अगर यहाँ z एक ऐड कर दिया जाए और डिवाइड कर दिया जाए। इसको अपन लिख देते हैं -log1 - z -1/z, z मल्टीप्लाई जोड़ा है एंड z घटा दिया है, ठीक है। अब ये तो -log1 - z, यहाँ से -z को पहले निकाल लेंगे तो ये तो हो जाएगा अपने पास +1। ये सीरीज़ वापस यही बन जाएगी जो अपन ने बनाई है। क्या बनेगी सीरीज़, माइनस ऑलरेडी है, इसका माइनस भी आएगा ही आएगा, तो माइनस प्लस 1/z log1 - z। अब नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन क्या है, log1 - z कॉमन है, अंदर बचेगा 1/z
-1 और +1। अब z की वैल्यू रख दो। z की वैल्यू क्या रखेंगे? e की पावर t। तो e की पावर t रखेंगे तो 16 हो जाएगा, बस और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। यहाँ हो जाएगा log 1 - e की पावर t, ये e की पावर -t, सॉरी, e की पावर -t -1 +1। अब ये अपना mgf बन गया जो कि एग्जिस्ट करता है। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन कंप्लीट कि यहाँ पर क्या है, मोमेंट्स तो नहीं मिल रहा लेकिन mgf जरूर मिल गया है। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन कंप्लीट। अब सेकंड पढ़ते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन होगी, z जो है मॉडुलस z इज लेस देन 1 से लेस देन होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो mgf एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमेशा कम ही होनी चाहिए z की वैल्यू। तो z की वैल्यू कम है तो यहाँ पर किसकी वैल्यू, e की पावर t इज लेस देन 1, ये कंडीशन भी आएगी। ठीक है, अब इसमें रख सकते हैं अपन, अगर t को 0 रखेंगे, अगर t को 0 रख दिया तो वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, 1, जो कि फर्स्ट है मोमेंट्स। तो मोमेंट्स नहीं है लेकिन फिर भी mgf निकल रहा है, ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन निकालनी है अपने को। देखो सेकंड लिमिटेशन क्या है कि एक रैंडम वेरिएबल है RV, ठीक है, X कैन हैव mgf, ठीक है, mgf तो है उसके पास और सारे मोमेंट्स भी हैं, एंड सम या ऑल, कुछ भी हो सकते हैं सारे भी हो सकते हैं, मोमेंट्स भी है, बट mgf डज नॉट जनरेट मोमेंट्स। फर्स्ट वाला क्या था कि अपने पास मोमेंट्स नहीं है लेकिन mgf है। सेकंड वाला क्या है कि अपने पास mgf तो है, मोमेंट्स भी है, लेकिन वो जनरेट नहीं कर रहा है। तो अपन एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन मानेंगे, किस टाइप का, लेट p x इक्वल टू 2 की पावर x, ये हो जाएगा अपने पास e की पावर -1 x फैक्टोरियल, यहाँ पर x 1 2 से सो ऑन। ठीक है, अब इसको अपने को mgf निकालना है इसका और इसके मोमेंट्स निकालने हैं। सबसे पहले तो मोमेंट्स निकाल लेते हैं। मोमेंट्स कैसे निकालते हैं, यही होता है x की पावर r मोमेंट निकल जाएंगे इससे। तो वैल्यू x की पावर r एंड px, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू अपने पास क्या है, 2 की पावर x, और px की वैल्यू क्या है, e की पावर -1 x फैक्टोरियल। ठीक है, टू की पावर r है, सॉरी x नहीं है यहाँ पर, 2 की पावर r है, तो ये r हो जाएगा, एक मिनट x ही है, यहाँ पर x और ये पावर r भी है तो ये भी लगेगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, इसको खोलना है। खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये तो e की पावर -1 तो बाहर, ये 2 की पावर x की पावर r एंड x फैक्टोरियल, या उल्टा कर लो, इसको 2 की पावर r रख लो, यहाँ x कर लो। अब ये सीरीज बन जाएगी e की,
1 2 3 में, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर -1 एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 की पावर r, यही है। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 की पावर r -1, मल्टीप्लाई है तो एडिटिव प्रोपर्टी लग जाती है, ये एक साथ, इन दोनों का मीन यही है। तो मोमेंट्स तो निकल रहे हैं, जो भी मोमेंट्स अपने को चाहिए, फर्स्ट चाहिए सेकंड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। अब अपने को निकालना है mgf। अब mgf कैसे निकलता है, वही mxt निकालेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t डॉट 2 की पावर x, यही होती है। एंड ये तो x हो गया अपना, और px क्या है, x क्या अपने पास e की पावर -x फैक्टोरियल। अब इसको खोलना है, खोलेंगे कैसे, e की पावर -1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर या तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t डॉट 2x फैक्टोरियल। चाहो तो अलग अलग कर लो, डॉट है तो फर्स्ट वाला तो एक्सपेक्टेशन में बन जाएगा और सेकंड वाला अलग बन जाएगा। अभी एक्सपेक्टेशन तो मिल गई, ठीक है, लेकिन ये कन्वर्ज नहीं हो पाएगी। एक्सपेक्टेशन तो एग्जिस्ट मिल रही है, अपने को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उससे मोमेंट्स निकालने पड़ेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट हो ही नहीं पाएगी। तो mxt डज नॉट डिफरेंशिएबल। दैट मीन्स mgf does not generate moments। ये अपने पास सेकंड लिमिटेशन है। अब थर्ड लिमिटेशन क्या है, थर्ड लिमिटेशन क्या है कि उसके पास आर वी हैव ऑल मोमेंट्स बट mgf डज नॉट एग्जिस्ट। mgf डज नॉट एग्जिस्ट परहैप्स only one point। क्या है कि एक रैंडम वेरिएबल है, उसके सारे मोमेंट्स तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन mgf एग्जिस्ट नहीं करेगा सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के। तो अपन निकालते हैं, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन मानना पड़ेगा अपने को। लेट p इक्वल टू +-2x, ये मानेंगे तो e की पावर -x सॉरी -1 और 2x फैक्टोरियल, अदरवाइज 0 है, x इक्वल टू 1 2 सो ऑन पे एंड अदरवाइज पे 0। ठीक है, अब इसके मोमेंट्स निकालने हैं, सिंपली e की पावर ext। अब ये क्या है, अपन ने ऐसा माना है ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन कि दिस इज symmetric, this is symmetric probability function। अब जब सिमेट्रिक होता है तो उसके ऑड ऑर्डर के सारे जीरो होते हैं, ऑड
दैट मीन्स मोमेंट्स ऑफ odd order is vanish या जीरो, मतलब म्यू 2r प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, ये हमेशा ज़ीरो होता है। ये स्क्यूनेस में मैंने बताया था कि जब भी सिमेट्रिक हो हमेशा ऑड ऑर्डर के ज़ीरो होते हैं। क्यों होता है ये भी देख लो, सिमेट्रिक होगा तो स्क्यूनेस ज़ीरो होगा। अब स्क्यूनेस किससे निकालते हैं अपन, बीटा 1 से, ये ज़ीरो होगा तो ये म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स म्यू 3 का स्क्वायर ज़ीरो तो म्यू 3 भी ज़ीरो होगा। आगे के म्यू 3 ज़ीरो है तो आगे के ऑड ऑर्डर भी ज़ीरो ही होगा, इसलिए ये ज़ीरो होता है, सिमेट्रिक होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट करना क्या है अपने पास, ये तो ज़ीरो हो गया। अब ओनली 2r वाले निकालने हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ या म्यू 2r निकालना है। तो म्यू 2r कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x 2r, ये निकलेगी। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, समेशन x 2r डॉट e की पावर -1 2x फैक्टोरियल। अब इसको अपने को सोल्व करना है। इसको जब अपन सोल्व करेंगे अपने पास x की वैल्यू भी है यहाँ पर, ये x की वैल्यू तो है, तो यहाँ भी x की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है x की वैल्यू, समेशन 2x की पावर 2r अपॉन 2ex फैक्टोरियल, यही होगा। ई इनवर्स से नीचे आके ई में चेंज हो जाएगा, बस इसको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो ये समथिंग कुछ इस टाइप से बनेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 की पावर 2r -1, जैसे पहले सोल्व किया था वैसे ही है, सिंपल। वहाँ x फैक्टोरियल थे, यहाँ 2x फैक्टोरियल है, तो ये चेंज हो जाएगा सिर्फ, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो मोमेंट्स तो मिल रहे हैं लेकिन mgf नहीं मिलेगा। अब mgf निकालते हैं। mgf कैसे निकलेगा, mxt, तो समेशन e की पावर tx, ये t या एक्सपेक्टेशन ऑफ t डॉट x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू 2x है, तो अपने पास 2x इंटू fx। fx क्या है अपने पास, ये हो जाएगा इनवर्स 2x फैक्टोरियल। वापस ए इनवर्स तो बाहर, ये हो जाएगा ए की पावर टू टी एक्स, ये ऐसे लिख लो, t 2x अपॉन 2x फैक्टोरियल, यही समथिंग बैठेगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन एक या फिर इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, e की पावर 2x 2tx 2xt प्लस e की पावर माइनस 2xt डॉट 1 अपॉन 2x फैक्टोरियल। उससे सोल्व नहीं हो पाएगा, इससे हो जाएगा। अब ये क्या है, कॉस हाइपरबोलिक tx अपॉन 2x फैक्टोरियल। अब ये क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं होगा, तो mgf डज नॉट एग्जिस्ट। ओनली वन नंबर पे होना चाहिए, तो 1 एक t इक्वल टू 0 पे कन्वर्ज होगा, बाकी पे कन्वर्ज होगा नहीं। ओनली बट कन्वर्ज ओनली t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे कन्वर्ज होगा, बाकी पे सीरीज कन्वर्ज ही नहीं होगी, तो ये डाइवर्जेंस होगी, तो mgf एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओनली t पे 0 पे एग्जिस्ट करेगा। अपने को यही प्रूव करना था, ये हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं और कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ देख लेना।
वो मैं बता दूँगा, ऐसे ज़्यादा है नहीं, 3 प्रॉपर्टीज़ है, सिंपल है। थ्योरी उनके प्रूफ नहीं करेंगे, ओनली थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद कुछ 2 इनइक्वालिटी बाकी है, वो कॉम्पोनेंट्स के बाद पढ़ेंगे। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।